तो चाय का टाइम हो गया है, 4:30 बज गए हैं। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म कचरी उतार कर प्लेट में रख दी है और आप देख भी सकते हो कितनी मोटी मोटी कचरी उतरी है। और इधर मैंने चाय भी बनाकर तैयार कर दी है। गैस को मैंने बंद कर दिया था, अभी गैस बंद हो चुकी है और मैं डाल लेती हूँ गिलास में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए रौनक उठाने लगा है अपने पापा को, और उठाने का तरीका आप देख सकते हो, उनके चेहरे पे काटने लगा है। ये देखिए किस तरह उठा रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से अपने पापा का लाड कर रहा है और उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उठाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन उठे थे नहीं। अभी इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। और इधर आ रहा है हमारी दीदी का फोन, तो मम्मी लगी हुई है बात करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मम्मी कर रही है बात। और काफी धूल मिट्टी आ रही है क्योंकि अभी लहन वगैरह कट रहे हैं, तो उसकी वजह से कितनी भी सफाई कर लो घर में फिर भी धूल कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। मैं आपसे दिखाती हूँ, दिखेगा नहीं। मैंने सुबह इतना अच्छे से सफाई की थी, लेकिन फिर भी बारीक बारीक कण उड़ के आ ही गए भुसके। और रौनक देखिए, रौनक ने अभी फ्रूटी पिया है हमारे। और रौनक ने फ्रूटी पीने के बाद इसको पैर से पटकाई है, लेकिन इससे पटकी नहीं है। यहाँ पर उसको पटकाओ, उसको पटकाओ आप पैर से पटका दो। पटक नहीं रही आपसे, तो ये इसे पटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पटक नहीं रही है क्योंकि रात इसके पापा ने इसके सामने ही पटकाई थी। तो वो अब उसी तरीके से दोबारा से कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हुआ। अभी चाय हमारी गर्म हो गई है, तो चाय पी लेते हैं। तो आइए मेरी YouTube फैमिली, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए, कचरी खाइए, चाय पीजिए गर्मा गर्म। हमने तो अपनी कर ली है गिलासों में। नन्ना, हाँ बेटा, डैडा को उठाया हो जाओ। तो मैं दोबारा से रसोई में आ गई हूँ। इधर मैंने दोबारा से चाय रख दिया बनने के लिए। मैंने सिर्फ अपनी और मम्मी के लिए चाय बनाई थी, लेकिन वो उठ गए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर दोबारा से चाय बना रही हूँ। और अभी हमने खाना भी नहीं खाया था दोपहर का, तो वो रोटी मांग रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये जिसमें मैंने कचरी भुनी थी, तो ये तेल की हो रही थी। मैंने सोचा कि सब्जी में इसमें फ्राई कर देती हूँ दोबारा से, और मुझे दूसरा बर्तन नहीं उबालना पड़ेगा। तो इसी बर्तन में मेरा दोबारा से काम चल गया। ना देख, ऐसे नहीं करते। वहां पर देख डैडी के पास रोटी है, आप खा लो। हाँ जाओ जाओ। क्या गिर गया? मेरी चाय ठंडी होगी, मुझे चाय दे दो। चल चाय पियेंगे। रसोई बंद कर काऊं पहले। कहाँ है दवा? दवा। आज हमारी नन्ना ने एक शब्द सीखा है, दवा कहना। दवा दवा। आग कहाँ है? आग आग हाँ, आग कहाँ है? तो इसने 1-2 दिन पहले सीखा था आग कहना, आज इसने सीखा है दवा कहना। दवाई को देखकर इसने दवा कहना सीख लिया है। ये आराम आराम से प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा खाना भी चल रहा है, नाश्ता भी है। कचरी का नाश्ता हो गया और दोपहर का हमारा खाना हो गया, लंच। एक स्पेशल चीज भी है यहाँ पर, संधा। जच्चा बच्चा है नहीं आज ही, पर संधा है। तो हमने चाय भी पी ली है, और जो दोपहर का खाना था वो हमने खा लिया है साथ में बैठकर सभी ने। और बातें भी की खाना खाते हुए थोड़ी बहुत। और अपना खाना खाकर मैं बर्तन साफ करके रखी आई हूँ रसोई में। और वो सब सोच रही थी कि मैंने कहा बर्तन तो मैंने साफ कर लिए हैं, बस झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जो कचरी थी वो रौनक ने फोड़ फोड़ कर फर्श पे भी खेल रखी है और वो पैरों के नीचे आ रही है। तो इस तरह अन्न का अपमान होता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जो मोटी मोटी कचरी है उनको उठा देती हूँ, और जो बारीक है चूरा सा वो मैं झाड़ू से
साफ कर देती हूँ। तो अभी तो मैं यही काम करूंगी। और यहाँ पर इधर मैंने मलाई निकाल कर रख ली है, क्योंकि लाइट नहीं आई हुई है अभी। और देखिए मलाई इकट्ठा हो रही थी, कुछ तो हमारी मिक्सी खराब हो रही थी और उसके कारण मलाई नहीं बिलो पाई मैं। और मैं इसका घी, आपको पता भी है, वीडियो भी शेयर की आपके साथ, कि इसका घी तो मैं मिक्सी में ही निकालती हूँ। तो बस अभी लाइट आएगी, लाइट का थोड़ा सा इंतजार करते हैं। लाइट आएगी तो तब जाकर मैं इसका घी निकालूंगी। तो उससे पहले तो देखिए मैंने हाथ में झाड़ू उठा ली है। अभी इतना गेहूं कटकर घर पे नहीं आ जाते किसान लोगों के, इतना ऐसे ही तूफान आंधी ऐसे ही चलता रहेगा, और जिसके कारण मैं सफाई भी नहीं कर रही। वैसे हल्की फुल्की तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कि बहुत ज्यादा तूफान आता है, धूल मिट्टी बहुत ही पूरे घर में इकट्ठा हो जाती है। ऊपर ऊपर की तो हटा देते हैं, लेकिन जैसे कि रसोई के डिब्बे, वो भी किसी की भी मैं सफाई नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले अपना सबके गेहूं कट कर घर पे आ जाएं, क्योंकि इतना गेहूं नहीं आएंगे तो इतना ये मौसम ऐसे ही बदलता रहेगा। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, और आपको मैं बताऊं मेरे साथ हो गई है मेरे पति की लड़ाई। तो मैं चली अपने मायके। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल लिए हैं 2 बैग। एक बैग में तो अपने रोज के कपड़े रख लिए हैं, और एक बैग में मैं रखूंगी साड़ी, क्योंकि पता नहीं लगता कहीं कहीं कभी भी कहीं जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से एक बैग में रखूंगी साड़ी। तो यहाँ मैंने 2 बैग निकाल कर रख लिए हैं। पति से हुआ झगड़ा तो मैं चलती हूँ अपने मायके। तो आप सोच रहे होंगे कि किस बात को लेके झगड़ा हो गया है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति के साथ मेरी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। असल में क्या है कि मैंने 2-3 दिन से बैग निकाले हुए हैं, और मुझे घर जाना है, और घर मेरे मौसी के बेटे की शादी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कपड़े भी निकाल के रखे थे, और मैं अभी जा नहीं पाई हूँ क्योंकि वो भी नहीं आया, उसके चोट लग गई थी। तो इस वजह से वो नहीं आया, तो मैंने अभी बाहर ही निकाल के रखे हुए हैं। तो सोचा कि जब वो आएगा तभी पैकिंग करनी शुरू करूँ। यहाँ पर कुछ कपड़े तो मैंने अपने निकाल के रख लिए थे। अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े रखूं और कौन से नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आप कहीं पर भी शादी में या किसी फंक्शन में जाते होंगे अपने रिलेटेड, तो वहां पर ये सोचते होंगे कि अरे मैं क्या पहनूं क्या नहीं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज होते हैं ये पहनने को लेकर। हम लेडीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। जेंट्स का तो कुछ नहीं होता, वो तो पैंट कमीज या जीन्स वगैरह पहन लेते हैं अपना, उनका चल जाता है। लेकिन हम लेडीज को सोचने में भी टाइम लगता है, और फिर तैयार होने में भी टाइम लगता है, जिससे एक जेंट्स बहुत ही सोच विचार में पड़ जाता है। अरे लेडीज के साथ तो बस जाना ही कहीं बेकार है। तो अभी मैं भी सोच रही थी, यही कंफ्यूज हो रहा था मुझे भी कि मैं क्या रखूं क्या नहीं। यहाँ पर 2 बैग तो मैंने निकाल के रख लिए हैं। कुछ अपने कपड़े जो मुझे डेली यूज में पहनने हैं वो मैंने उस वाले बैग में रखे हैं, और ये यहाँ पर मैंने साड़ी निकाल के रखी थी। सोचा था कि लेके जाऊंगी, 3 साड़ी रखी हुई है। अभी मुझे अपना लहंगा और क्रॉप टॉप निकालना है, वो भी बेड में रखा हुआ है। सोचा था कि जब वो आएगा तभी निकाल लूंगी। और अभी मैंने अपने बेटे के भी कपड़े नहीं रखे हैं निकाल के। अब तो वो अभी नहीं आ रहा है, 1-2 दिन का टाइम लगेगा आने का। तो इतना 1-2 दिन में मैं अपनी सभी पैकिंग वगैरह कर लूंगी। तो इसीलिए मैंने बैग निकाल के रखे थे। कभी आप सच में सोचो कि मेरे साथ मेरे पति की लड़ाई बज गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए नोक झोंक तो सभी के बीच में चलती है, हर घर में चलती है। और जब मैं अपने मन की कह लूंगी और मेरे पति अपने मन की कह लेंगे, तो फिर लड़ाई किसी बात की नहीं है। लड़ाई वहां पर होती है जैसे कि मैंने तो अपने मन की नहीं कही और मेरे पति ने कह दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपने मन की कह दी, मैंने अपने मन की कह दी, तो हिसाब बराबर हो गया। हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी आपको मजाक में। तो ये मैंने अपने मायके जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि क्या लेके जाऊं क्या नहीं। अभी तो मैंने घर का जो काम था शाम का, वो मैंने आपके साथ शेयर ही किया है कि शाम के टाइम 4 बजे से हमारा क्या क्या रूटीन है। अपना खाना पीना और बस ये बर्तन वगैरह और झाड़ू लगाना, ये रूटीन होता है। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि मुझे ये भी अभी दिन दिन में ही पता लग गया। अभी 5:45 बजने वाले हैं और चांदना तो काफ़ी हो रहा है, क्योंकि दिन काफ़ी बड़ा होने लगा। तो अभी चांदना बहुत ज़्यादा हो रहा है और धूप भी आ रही है। तो अभी मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे खाने में रात के क्या बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, रात के खाने में मुझे चटनी और नमक की रोटी बनानी है चाय के साथ।
और क्योंकि देखिए अभी 5 बजे ही हमने खाना खाया है दोपहर का, आपके साथ शेयर भी किया है, और कचरी और चाय, ये नाश्ता भी था हमारा, दोपहर का लंच भी था, ये हमने अभी अभी खाया। तो फिर भूख नहीं लगती, तो इस वजह से मम्मी ने बोला कि हल्का फुल्का सा ही बना लेना। तो मैंने अब सोचा, अभी तक कि लाइट नहीं आई, लाइट का वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए, मैं दूध को भी उबाल दूंगी, और मलाई बहुत सारी इकट्ठा हो रही है, मैंने कहा उसको भी भिगो दूंगी, और बस मेरा काम निमट जाएगा। अभी मेरा बेटा भी रौनक बाहर गया हुआ है, मम्मी लेके गई हुई है, पतिदेव भी मम्मी के साथ ही गए हुए हैं। वो आज उनके हाथ में चोट लग गई थी, थोड़ा झटका आ गया था काम करते टाइम, तो उसका खटाट सा हो रहा है। मैं बोल रही थी उनसे कि दवाई ले लो, तो वो दवाई नहीं ले रहे थे। तो बस अभी बस टाइम भी 5:45 बज गया है। अभी तो सबसे पहले मैं दूध लेके आती हूँ, क्योंकि दूध वाले से हमारा दूध नहीं आया है, मेरी जेठानी के यहीं से आता है दूध। तो मैं लेके आ जाती हूँ। और देखिए वीडियो आपके साथ शेयर की है, कैसी लगी इसके लिए मुझे एक कमेंट ज़रूर करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।